दुनिया का हर इंसान अमीर बनना चाहता है, लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग अमीर नहीं बन पाते हैं। पैसों के बारे में अमीर लोग अपने बच्चों को ऐसा क्या सिखाते हैं जो गरीब और मिडिल क्लास की फैमिली के लोग अपने बच्चों को नहीं सिखा पाते। पैसा किस तरह से कमाया जाए और किस तरह से खर्च किया जाए, ये हमें किसी भी स्कूल या कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता। शायद यही वजह है जिसकी वजह से अमीर लोग और अमीर हो जाते हैं और गरीब लोग और ज्यादा गरीब हो जाते हैं। मिडिल क्लास फैमिली की जिंदगी तो लोन की किस्त चुकाने में ही निकल जाती है। और ये कहना गलत नहीं है कि पैसा शक्ति का एक रूप है, लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन इससे भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली होता है। पैसा तो आता जाता रहता है, लेकिन अगर आप जानते हैं कि पैसा कैसे काम करता है तो इस पर आप काबू पा सकते हैं और दौलत बनाना शुरू कर सकते हैं। वेलकम टू पॉजिटिव माइंड मंत्रा। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की बेस्ट सेलर बुक रिच डैड पुअर डैड की, जो रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी गई है। इस किताब में उन्होंने पैसों के मैनेजमेंट के बारे में बहुत अच्छे ढंग से सिखाया है। आप इस वीडियो को देखने के बाद अच्छे से समझ पाएंगे कि पैसा कैसे कमाया जाए और कहाँ खर्च किया जाए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज चैनल को बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको वैल्यूएबल कंटेंट मिलते रहते हैं और वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि आखिर इस बुक में कौन सा ऐसा अमीर बनने का राज छुपा हुआ है जो इसे इतना खास बनाता है। रॉबर्ट कियोसाकी के बचपन की एक कहानी के जरिए। रॉबर्ट जब 9 साल के थे तो उनके स्कूल के कुछ अमीर बच्चे अपने वीकेंड को एंजॉय करने के लिए अपने अमीर दोस्त के साथ समुद्र के किनारे बने हुए घर पे जा रहे थे, लेकिन उन्होंने रॉबर्ट को इनवाइट नहीं किया क्योंकि रॉबर्ट गरीब थे और इस चीज को रॉबर्ट को बहुत बुरा लगा करता था। वो अपने घर जाकर अपने डैडी से बोले, डैडी क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अमीर कैसे बना जाता है? लेकिन इस बात पर उनके डैडी के पास कोई भी जवाब नहीं था। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने बोला, बेटा देखो, अगर तुम्हें अमीर बनना है तो तुम्हें पैसा बनाना सीखना होगा और उसके लिए तुम अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। इतना सुनने के बाद रॉबर्ट समझ गए थे कि उनके पास रियलिटी में इस बात का कोई जवाब नहीं है कि अमीर कैसे बना जाता है। और अगले दिन रॉबर्ट अपने एक खास दोस्त के साथ मिलकर नकली सिक्के बनाने का कारोबार शुरू कर देते हैं। और ऐसा देखने के बाद उनके पिता ने उनसे कहा कि बेटा ऐसा करना गैर कानूनी है। अगर तुम्हें रियली में पैसा बनाना सीखना है तो तुम अपने फ्रेंड माइक के फादर से पूछो। और यहीं से एंट्री होती है माइक के फादर की, जिन्हें रॉबर्ट रिच डैडी बोलते हैं। और फिर अपने रिच डैडी से जाकर रॉबर्ट यही सवाल पूछते हैं कि आप मुझे बता सकते हैं कि अमीर कैसे बना जाता है? तो यहाँ से रॉबर्ट के रिच डैडी उन्हें ये बताना शुरू करते हैं कि हमेशा अमीर बने रहने के लिए क्या क्या किया जा सकता है और पैसों से पैसा कैसे बनाते हैं, जिनकी वजह से अमीर बन सकते हैं। तो अगर कोई इंसान अमीर बनना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? तो अब हम रॉबर्ट कियोसाकी की उन पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जिनमें उन्होंने बताया है कि हमें पैसा बनाने के लिए और अमीर बनने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो पहला टिप्स है, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। दुनिया के ज्यादातर लोग ऐसे ही जाल में फंसे हुए हैं। वो अच्छी पढ़ाई करते हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेते हैं और फिर एक नौकरी मिलने के बाद शादी करते हैं और फिर एक गाड़ी खरीद लेते हैं और फिर पूरी लाइफ अपने एक अच्छा घर और गाड़ी में लोन भरने में निकाल देते हैं। और जैसे ही उन्हें कोई दोबारा अच्छा ऑफर मिलता है, एक बार फिर से लोन पे महंगी चीजें खरीद लेते हैं। वो लोग मेहनत तो सबसे ज्यादा करते हैं, लेकिन उनकी इस मेहनत का असली फायदा किसी और का होता है। और बहुत सारे लोग इस रैट रेस से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है और ना चाहते हुए भी अपनी जिम्मेदारियों और समाज में इज्जत और बहुत सारे ऐसे रीजन की वजह से बार बार इसी प्रोसेस को रिपीट करते रहते हैं। इसी वजह से उन्हें पूरी लाइफ पैसों की कमी का सामना करना पड़ता है। लेकिन अमीर लोग कभी भी पैसों के लिए काम नहीं करते, उनका पैसा उनके लिए काम करता है। लेसन नंबर 2, अमीर बनने के लिए फाइनेंशियल एजुकेशन का होना बहुत जरूरी है। रॉबर्ट कहते हैं, हमारे स्कूल में हमें अच्छा नौकर बनाने के लिए तैयार किया जाता है। हमारा एजुकेशन सिस्टम इस तरह से बनाया गया है कि बहुत सारी पढ़ाई करो, अच्छी डिग्री हासिल करो और फिर एक अच्छी नौकरी पर लग जाओ। लेकिन सच्चाई ये है कि इंसान कभी भी अमीर नहीं बना सकती ये सब चीजें, क्योंकि नौकरी करने वाला इंसान जाने अनजाने में उसी रेड रेस का हिस्सा बन जाता है। और हमेशा इससे बाहर निकलने के लिए रिच डैडी रॉबर्ट को बताते हैं एसेट एंड लायबिलिटीज के बारे में। एसेट वो चीज है जो हमारी जेब में पैसा डालती है और लायबिलिटीज वो चीज है जो हमारी जेब से पैसा निकालती है। यही दो चीजें हैं
जो हमारी लाइफ में बहुत मैटर करती है। एग्जाम्पल के लिए, आपने कार खरीद कर उसे किसी ऐसे काम पर लगा दिया जहाँ से हर महीने उसका पैसा मिलता है, किराया मिलता है, तो उसे एसेट्स कहते हैं, क्योंकि वो कार आपके जेब में पैसा डाल रही है। वहीं अगर आपने लोन पर कार खरीद कर उसको अपने घर में खड़ा कर दिया तो उसे लायबिलिटीज कहते हैं, क्योंकि वो कार आपकी जेब से पैसा निकाल रही है। इसलिए अगर किसी भी इंसान को अमीर बनना है तो रॉबर्ट कहते हैं कि उसे सबसे ज्यादा एसेट्स बनाने के ऊपर ध्यान देना चाहिए और जितना हो सके उतना कम लायबिलिटीज रखनी चाहिए और खरीदनी चाहिए। ये बातें हमारे एजुकेशनल सिस्टम में कभी भी नहीं बताई जाती। लेसन नंबर 3, पैसे से पैसा बनाना सीखें। पैसे से पैसा कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। रॉबर्ट कहते हैं कि अगर वो किसी इंसान से पूछते हैं कि आप क्या काम करते हैं, तो जवाब मिलता है कि मैं डॉक्टर हूँ या मैं टीचर हूँ। और फिर उनसे पूछते हैं क्या आपका खुद का स्कूल है या आपका खुद का हॉस्पिटल है या फिर आपका बैंक है, तो सभी का जवाब होता है नहीं, मैं तो सिर्फ वहाँ जॉब करता हूँ। तो फिर यहाँ पर ये साबित होता है कि आप तो सिर्फ नौकर है वहाँ पर, आपका खुद का तो कोई काम ही नहीं है। खुद का आपका क्या काम है, आप अपने लिए क्या काम करते हैं? तो जवाब मिलता है कुछ भी नहीं। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग दूसरों के लिए काम करके दूसरों को अमीर बनाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी निकाल देते हैं, और यही सोच आपको गरीब बनाती है। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको अपने खुद के काम पर फोकस करना है और खुद के बिजनेस पर फोकस करें। भले ही बड़ी कंपनी ना खड़ी कर सके, लेकिन आप अपने लिए कुछ एसेट तैयार करें जो कि आपके खुद के हो और जो आपको अमीर बनाए। लेसन नंबर 4, हमेशा सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए नहीं। रॉबर्ट कहते हैं कि मेरे पुअर डैडी को हमेशा मेरी नौकरी की चिंता रहती थी। वो सुबह टाइम से पहले ही ऑफिस के लिए निकल जाया करते थे और इसी रैट रेस को यानी इसी प्रोसेस को उन्होंने कई साल दोहराया है। शुरुआत में मुझे लगता था कि शायद अपने काम को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन बाद में मुझे समझ में आया कि नौकरी से निकाले जाने का डर और सैलरी काटे जाने का डर है जो उनसे ये काम करवाता था। लेकिन रिच डैडी का मानना था कि अगर किसी इंसान को अमीर बनना है तो उसे हर रोज कुछ न कुछ नया सीखना चाहिए, जिससे उसके सोचने समझने की क्षमता बढ़ जाए। वो कहते थे कि गरीब लोग इसलिए काम करते हैं क्योंकि उन्हें पैसा मिल सके, लेकिन अमीर लोग इसलिए काम करते हैं ताकि वो और ज्यादा सीख सके और उसकी अच्छी पकड़ बनाकर खुद को खड़ा कर सके। और यही इन दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस था, जो एक को गरीब बनाता था और दूसरे को अमीर बनाता था। लेसन नंबर 5, अमीर बनने के रास्ते में कई सारी चीजें हमारी बाधाएं बन जाती हैं, जिनके बारे में रॉबर्ट ने कहा है कि हर कोई इंसान अमीर बनना चाहता है और लाइफ में कभी न कभी हर इंसान की जिंदगी में ऐसी बाधाएं आ जाती हैं जिनकी वजह से वो इंसान अमीर नहीं बन पाता। रॉबर्ट ने हमें ऐसे ही कुछ 5 ऑब्स्टेकल्स के बारे में बताया है जो किसी भी इंसान को अमीर बनने से रोकती हैं, जिनमें सबसे पहला ऑब्स्टेकल है डर। दुनिया के ज्यादातर लोग अपने अमीर बनने के बाद अपनी लाइफ में खुश नहीं रह पाते, क्योंकि जितना डर उनको गरीबी में था उससे कई गुना ज्यादा डर उनको अमीर बनने के बाद लगता है। और उनमें से भी उन्हें सबसे ज्यादा परेशान क्या करता है? पैसे को खो देने का डर, फिर से गरीब बन जाने का डर, लोगों के सामने इंसल्ट हो जाने का डर। और इसी डर की वजह से वो इंसान कभी भी अमीर नहीं रह पाते। तो अगर किसी इंसान को अमीर बनना है तो सबसे पहले उसे अपने इस तरह के डर को खत्म करना होगा। दूसरी ऑब्स्टिकल है डाउट। रॉबर्ट बताते हैं कि किसी भी काम को शुरू करने से पहले, अपने पैसे को इन्वेस्ट करने से पहले ज्यादातर लोग डाउट करते हैं कि कहीं मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा, और इसी डर के चलते लोग एक नई शुरुआत नहीं कर पाते और लाइफ में कभी भी अमीर नहीं बन पाते। तो इसी तरह से रॉबर्ट हमारे अमीर बनने के रास्ते में सबसे बड़ी तीसरी बाधा के बारे में बताते हैं, जो है राइट यूज ऑफ टाइम। हम अपनी लाइफ में अपने टाइम का सही तरह से इस्तेमाल करना नहीं जानते और अच्छे अच्छे मौके गवा देते हैं, और शायद कुछ लोग इसी वजह से अमीर नहीं बन पाते और उनकी सोच ये होती है कि शायद मैं इसके लिए भी तैयार नहीं हूँ या मैं बाद में कोशिश करूंगा। ऐसा बोलकर वो अपने टाइम को खराब कर देते हैं और फिर उन्हें किसी नौकरी पर डिपेंड होना पड़ता है और वो अपनी लाइफ में कभी भी अमीर नहीं बन पाते। तो अपने टाइम का सही से इस्तेमाल करना सीखिए और कुछ सीखने में टाइम लगाइए। चौथी जो सबसे बड़ी बाधा है वो है हमारी बुरी आदतें। रॉबर्ट कहते हैं ज्यादातर गरीब लोग अपने बिल्स पे करने में देरी करते हैं, तो वहीं अमीर लोग अपने बिल्स को सबसे पहले पे करते हैं, और अमीर लोग अपने पैसे का कुछ % हिस्सा इन्वेस्टमेंट के लिए पहले ही निकाल देते हैं और उसके बाद पर्सनल खर्चे करते हैं। लेकिन गरीब लोग सबसे पहले अपने शौक की चीजें खरीदते हैं,
बाद में उनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ भी नहीं बचता। और अमीर इंसान को ज्यादा अमीर बनाती है यही आदत, और गरीबों को और ज्यादा गरीब बना देती है। और सबसे लास्ट जो 5वीं बाधा है वो है ईगो, जो हमारे अमीर होने के रास्ते में आती है। जो लोग गरीब होते हैं वो अपनी स्किल्स को किसी और के साथ शेयर नहीं करते, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि कहीं दूसरा इंसान वो सीख गया तो उसका काम छिन जाएगा, और इसी वजह से वो कोई भी स्किल नहीं सीख पाते, और जो स्किल उन्हें आती है उन्हें दूसरों के साथ शेयर भी नहीं करते। वहीं अमीर लोग अपनी नॉलेज को दूसरे लोगों के साथ शेयर करते हैं और नई नई स्किल लगातार सीखते हैं और अपने बिजनेस को इम्प्रूव करके और भी ज्यादा अमीर बन जाते हैं। तो अपने ईगो को भुलाकर आप अमीर बनने के लिए अपने अंदर चेंज लाएं और उन चीजों को सीखने की आदत डालें जो आपको अमीर बनाएंगी, और दूसरों के साथ शेयर करें। तो इसीलिए अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो अपने ईगो को भुलाकर जो चीज आपको नहीं आती उसे सीखने की आदत डालनी चाहिए, और जो चीज आपको आती है उसे दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए। और अब वीडियो में बस इतना ही। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और कुछ सीखने को भी मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे। थैंक यू।